क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। राइट। सो आज की डेट में मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है हार्ट अटैक। चलेंगे हार्ट के फैक्ट्स को जानते हैं। राइट। आप एक पॉइंट लिखो। हार्ट एक ऐसा लौता आपकी बॉडी में ऑर्गन है जो कभी नहीं रुकता है, नॉन स्टॉप वर्क करता है 24/7। उसकी कोई छुट्टी नहीं है। जैसे रात को हम लोग सो जाते हैं, बट आपका हार्ट नहीं सोता है। आप लिखिए, एक दिन में आपका दिल 1 लाख बार धड़कता है। कितनी बार? 1 लाख। सोच के देखो, अगर आप काउंट करने बैठोगे तो काउंट नहीं कर पाओगे। 1 लाख बार आपका दिल एक दिन में पंप कर रहा है। राइट। जैसे उन्होंने बताया कि हार्ट का काम क्या होता है करना, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, सर्कुलेट करना। अब ये खुद इसकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। कौन सा अंदर बिजली लगी हुई है, कोई तारे लगी हुई है। सो इसकी खुद की इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। तो आप सोच के देखो कितना अमेजिंग आपका हार्ट भगवान ने बनाया है। कोई मोटर नहीं लगी अंदर, कोई इलेक्ट्रिकल आपका बिल नहीं आ रहा है। आप सोचो, एक घर में आपका पंप लगता है, वो 24/7 चले, उसका कितना बिल आ जाएगा बताओ। और एक आपका हार्ट है जो 24/7 चल रहा है। तब से चल रहा है जब आप बहुत ही ज्यादा छोटे, यानी कि सिर्फ 4 हफ्ते के थे मम्मी के अपने पेट में, तब से हार्ट बीट आ जाती है। और सोचो, तब से लेकर जब तक हमारी डेथ नहीं होगी, हार्ट हमारा बीट करता रहता है नॉन स्टॉप। तो सोचो बिल कितना आ रहा होगा, है ना। अपनी बॉडी को समझो, ये कीमती है, प्रीशियस है। आपका एक एक बॉडी पार्ट आपको मिलियन मिलेनियर बनाता है, पता है आपको। आप करोड़ोंपति हैं। मत भागो पैसों के पीछे, उसके पास गाड़ी, मेरे पास छोटा घर, उसके पास बड़ा घर। आपके पास लीवर, हार्ट, किडनियां है ना, बिल्कुल सही सलामत। आप करोड़पति हैं। आपका दिल बढ़िया काम कर रहा है, आप करोड़पति हैं। इस चीज को समझिए कि जिस इंसान का शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल फिट है, वही इंसान असली अमीर है। समझ में आ रहा है आपको। सो आपका जो दिल है, कितना, एक दिन में 750 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। आप सोच के देखो, 95,000 किलोमीटर ब्लड वेसल्स में। सोचो आप, ये बात दिमाग को हिलाने वाली है। 95,000 किलोमीटर ब्लड वेसल्स, लंबी लंबी हमारे पूरी बॉडी में है। आप सोचो, आप 60 किलोमीटर चल के जाओ, आपको ऐसे लगता है थक गए हम तो यार, 60 किलोमीटर तो बहुत दूर था। और आपका हार्ट 95,000 किलोमीटर बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स में क्या कर रहा है, ब्लड को सप्लाई कर रहा है। 750 लीटर ब्लड, सॉरी 7,500 लीटर ब्लड। तो ये छोटी चीज नहीं है। आपको लगता है कि इस हार्ट की जरूरत है हमें? कितने लोगों को लगता है कि इतना कुछ कर रहा है हमारा दिल हमारे अंदर, तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है या नहीं है? 100% है। और आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे आपकी टैंकी में वॉल्व्स होते हैं ना, ऐसे ही हमारे शरीर में भी वॉल्व्स होते हैं। वो वॉल्व्स का काम क्या होता है कि आपका खून बैक ना आ जाए। राइट। सो आज हम इसी हार्ट को हेल्दी कैसे रखेंगे, उसके ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं। और आपको ये पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आपका दिल, ठीक है, ये दिल के ऊपर गाने गाने से कुछ नहीं होता। एक दिल है, एक दिल ही तो है ना, मेरा दिल टूट गया, ये सब, ये दिल, असली दिल ऐसा होता है। वो जो हार्ट वाला दिल है ना, वो दिल नहीं है, ये है असली दिल। ये ऐसा दिल होता है आपका अंदर से। राइट। अब इस दिल के बारे में हम आपको और बताएंगे। ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बोला, 1 लाख बीट्स पर डे, 1 मिनट में 70 बार आपका दिल धड़कता है। 70 से 72 बार आपका दिल धड़कता है, आप काउंट भी कर सकते हो। ठीक है। एक साल में 36 मिलियन बीट्स, और लाइफ टाइम 3 बिलियन। आप सोचो, आप बिलीनियर्स हो। 36 मिलियन बीट्स हैं आपके पास, आप मिलेनियर्स हो। कौन कहता है आपके पास पैसे नहीं है? कौन कहता है आप गरीब हो? कौन कहता है हमारे पास कुछ नहीं है? आपके पास दिल है,
जो धड़क रहा है, और ये सबसे अच्छी चीज है आपके पास, राइट। और इसको हेल्दी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुट्ठी के जितना आपके दिल का साइज होता है, जितनी मुट्ठी है इतना आपका दिल का साइज होता है, और 250 से 300 ग्राम वेट होता है। 250 से 300 ग्राम का अप्रोक्सीमेटली इसका साइज होता है, ठीक है। जैसे 4 केले होते हैं ना, उतना उतना आइडिया लगा के चलो आप, उतना आपका हार्ट का साइज और हार्ट का वेट होता है। अब हम चलते हैं, हार्ट अटैक कैसे आता है। जैसे आपको वीडियो में भी दिखाया गया और यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये रही आपकी बिल्कुल आर्टरीज और वेन्स। पहले आर्टरीज और वेन्स को समझो। आर्टरीज यानी कि खून की नालियां होती हैं आपके पूरे बॉडी में, ब्लड वेसल्स जिसको बोला जाता है। आर्टरीज का काम होता है दिल से पूरे शरीर में ब्लड को भेजना। वेन्स के माध्यम से आपके पूरी बॉडी का खून दोबारा हार्ट की तरफ आता है। तो आपको ये चीज समझनी है, आर्टरीज और वेन्स का अलग अलग काम है। पूरी नसों में खून घूमता है, बट आपका हार्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जैसे वीडियो में भी आपने देखा, कि जैसे वो ब्लड को फेंक रहा है, वैसे ही आपकी आर्टरीज और आपकी वेन से ब्लड वापस भी आता है। जिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ना आपकी हार्ट में होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, जो भेज रहे हैं ब्लड को। और ये नॉन स्टॉप चल रहा है। अभी आप कॉल पे बैठे हो, आपका हार्ट पंप कर रहा है, फेंक रहा है ब्लड, पंप कर रहा है, फेंक रहा है ब्लड, राइट। सो ये सारा ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, ये कहाँ से हो रहा है? नसों के अंदर हो रहा है। अब ये नसें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब नसों के माध्यम से पूरे शरीर में खून जा रहा है। अब नसें साफ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे इस तरीके की जब ये कोरोनरी आर्टरीज, आप देखिए, जो आपके ब्लड को वापस दिल में लेके जाती हैं, कॉरोनरी आर्टरी से होता है ये। अब आप देखो, ये ब्लड जो आप रेड रेड देख रहे हो, ये ब्लड था, एंड उसके साइड्स पे क्लॉट्स बनने शुरू हो गए, यानी कि फैट जमना शुरू हो गया। अब ये फैट जब जमना शुरू हो जाता है, तो ये क्या करता है? नसों को छोटा कर देता है। नसें इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी थी, अब साइडों में, जैसे हम आपको विसरल फैट का भी डायग्राम दिखाते हैं, अब वो क्या हो गया? नसें कम हो गई, नैरो हो गई, ब्रॉड से नैरो कम हो गई। अब ये जब कम हो गई, तो खून का दौरा, जो खून अच्छे से जा रहा था, वो रुक रुक के जाने लगा। जब ये रुक रुक के जाने लगा, तो बहुत सारे लोगों को शरीर में दर्दें होनी महसूस होती है, थकावट होनी महसूस होती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, चक्कर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सुस्ती पड़ी रहती है, गिरा पड़ा शरीर रहता है, काम करने का मन नहीं करता। सो जब आपको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ब्लड सर्कुलेशन अभी नॉर्मल से कम है बॉडी में, तब जाकर आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, राइट। अब जब हम लंबे समय तक इसको इग्नोर करते रहते हैं, जो भी आपकी बॉडी सिम्टम्स आपको देती है, तो क्या होता है? ये रप्चर हो जाती है। इसको हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं एंडोथीलियल सेल्स मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। रप्चर यानी कि खत्म हो गई, मतलब टूट गई, डैमेज हो गई। जब ये टूट जाती है, तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होता है, यानी कि बिल्कुल ब्लॉक। अभी खून जा ही नहीं रहा है अंदर, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। अब आप देखो, इस तरीके से जो हम आपको विसरल फैट बताते हैं, ये इस तरीके से आपके हार्ट को ब्लॉक कर देता है। विसरल फैट एक ऐसी चीज है, जो अगर हार्ट की, देखो हार्ट अटैक्स क्यों ज्यादा होते हैं विसरल फैट अगर बड़ा हो, क्योंकि हार्ट के जो चारों तरफ की नसें हैं ना, वो बिल्कुल पतली पतली हैं, एज कंपेयर टू पूरा शरीर। पूरे शरीर के कंपैरिजन में जो हार्ट की नसें हैं, बहुत बारीक होती हैं। अगर ये ब्लॉकेज यहां पर आ गई, तो आप देखिए, इस तरीके से आपका हेल्दी हार्ट विसरल फैट वाला हार्ट ऐसा हो जाता है, जो मोटापा होता है। मोटापा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोटे लोगों की विसरल फैट बड़ी होती है। पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, विसरल फैट हर एक इंसान की बढ़ती है जो गलत खाना खाता है, जो बहुत ज्यादा चाय पी रहा है, जो बहुत ज्यादा मिठा खा रहा है, जो बहुत ज्यादा घी तेल का सेवन कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा चिप्स कुरकुरे ये सारी चीजें खा रहे हैं डेली बेसिस पे, जो बहुत ज्यादा मेडिसिन भी खाते हैं,
वो आपकी आर्टरीज को धीरे 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 ब्लॉक कर रही है। तो आप देखिए, एक ये जो तीन नीचे डायग्राम दिख रहे हैं, नॉर्मल आर्टरी ऐसी होती है बिल्कुल साफ। पार्शियल ब्लॉकेज का मतलब इस तरीके से वो ब्लॉक होती है। और आप देखिए कंप्लीट ब्लॉक, यानी कि यहां पर खत्म, जगह ही नहीं है अभी खून को निकलने के लिए, एंड फिर देर हो जाती है। राइट, तो आपको ये चीज समझनी है। सो आप क्या समझते हैं, देखिए इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन आपका खत्म हो जाता है। नसें ही नहीं दिख रही, देखो जो मोटे लोग होते हैं, ओबीस कैटेगरी वाले लोग, नसें ही नहीं दिख रही हैं। तो आप लोग सोचो, जिन नसों में खून दौड़ना चाहिए उन नसों में फैट घूम रहा है। उन नसों में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरे ना शरीर में गांठें बनी हुई हैं। अब वो गांठें क्या होती हैं? फैट। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा ना ब्रेन में क्लॉट है। वो क्लॉट क्या है? अगेन फैट। लंबे समय तक जब आप गलत खाना पीना खाते रहते हैं, आपके खाने में आप कुछ अच्छा नहीं ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर से सफाई नहीं हो रही है, तो आपकी नसें धीरे 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 ब्लॉक होती जाती हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जो नसें ब्लॉक हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी बॉडी में खाना हजम नहीं आ रहा। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो खाना आपका फैट में बनेगा। सिंपल। कितने लोगों को समझ में आ रही है? जो खाना पचेगा नहीं, वो जमेगा। जमेगा, फिर सड़ेगा। सड़ेगा तो फिर ट्यूमर बनेगा। ट्यूमर बनेगा, फिर कैंसर बनेगा। तो आपको ये चीजें समझनी है, प्रॉब्लम सिर्फ खाने में। राइट, तो अभी हम चलते हैं सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक्स, कि क्या सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक, पता कैसे चले कि हार्ट अटैक की समस्या आने वाली है। नंबर वन, आपके जॉ में पेन होना। बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक ही चीज पता है, हार्ट अटैक यानी कि बस चेस्ट में पेन हो गया, भागो भागो भागो। ये आप समझो, चेस्ट में पेन होना, शोल्डर्स में पेन होना भी सिम्टम होता है। जॉ में पेन होना सिम्टम होता है। नेक में पेन होना इज ऑल्सो अ सिम्टम। बैक में पेन होना इज ऑल्सो अ सिम्टम। बाजू में पेन होना इज ऑल्सो अ सिम्टम। तो आपको ये समझना है। बाजू में पेन हो रही है, ये मत सोचो भाई पता नहीं क्या हैवी, कोई चादर धो ली, कोई कपड़े धो लिए, 4 दिन से हो रही है। आप और मैं पता है क्या करते हैं, आपने एक पॉइंट लिखो, हार्ट अटैक उम्र से नहीं होता। हार्ट अटैक किस्मत से नहीं होता है कि इसकी तो किस्मत ही खराब थी, मेरी तो किस्मत, मेरे को हार्ट अटैक हो गया, वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। हार्ट अटैक होता है गंदी लाइफस्टाइल से। लिखो इसको। हार्ट अटैक होता है जब आप लंबे समय तक अपने सिम्टम्स को ऐसे बोल के इग्नोर कर देते हो, गैस ही बनी है यार, गैस का कैप्सूल खा लो, छाती में दर्द हो रही है गैस खा लो, है ना, गैस गैस बन गई होगी, तू टेडी सो गई होगी इसलिए तेरी यहां दर्द हो रही है वहां दर्द हो रही है। आपको ये समझना है। इसीलिए आपको बोला जाता है विसरल फैट 5 कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आपको बोला जाता है फैट परसेंटेज कम कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोला जाता है मसल्स गेन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 80% ब्लॉकेज आपको पता ही नहीं चलने देगा शरीर की 80% ब्लॉक हो गए। सोचो, यही छोटी छोटी सिग्नल्स, छोटे छोटे वार्निंग साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि भाई अलर्ट हो जाओ, कुछ ना कुछ अंदर होने वाला है। अब यहां पर देखेंगे सिम्टम्स, ये तो वार्निंग साइंस थे, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है, अपनी ईसीजी कराओ। ईसीजी में पता चलेगा कि हार्ट आपका हेल्दी है कि नहीं है। ये मैंने आपको वार्निंग साइंस दिए हैं इन्हें, यानी कि अगर ये जॉ में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, नेक में हो रही है, शोल्डर्स में हो रही है, बैक में हो रही है, ठीक है, डिस्कंफर्ट फील कर रहे हो, प्रेशर फील कर रहे हो, टाइट फील कर रहे हो, हैवीनेस फील कर रहे हो, तो जाकर हॉस्पिटल में ईसीजी जरूर करवाइए। राइट, अब हार्ट अटैक के सिम्टम्स, जैसे मैंने बोला सबसे पहला चेस्ट पेन, है ना। आप मूवीज में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि पापा आपकी बेटी भाग गई, वो डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से, है ना। बिजनेस में 1 करोड़ का नुकसान और पकड़ते दिल मर जाते हैं, है ना। तो चेस्ट पेन, वो वाला सीन, जो चेस्ट पेन होती है बहुत तेज होती है। और मैं आपको बताऊं आगे, मैं आपको फैक्टर्स भी बताऊंगी, स्ट्रेस बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका।
दूसरा लिखेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस बहुत कम कम आना, उखड़ के आना। सांस आपको नॉर्मल नहीं आ रही, आप लंबे लंबे सांस ले रहे हो कि मुझे ना सांस नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे कि सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। सब लोग बोलते हैं ना खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, मुझे बेचैनी हो रही है, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, हार्ट अटैक हो सकता है। पेन, स्टिफनेस और नंबनेस इन द अपर बॉडी, पूरी बॉडी ऐसे फील होना, जकड़न सी है, मुझे बहुत टाइट फील हो रहा है, स्टिफनेस फील हो रही है, मेरे को ऐसे फील हो रहा है जैसे बहुत सारा भार मेरे ऊपर रख दिया है। तो जब ऐसा कुछ फील हो, तब भी आपको पता चलना चाहिए कि हार्ट अटैक का सिम्टम है। उसके बाद कोल्ड स्वेट, यानी कि ठंडे पसीने आना। बहुत सारे लोगों को ये होता है, तेलियां जिसको हम बोलते हैं, तेलियां पड़ रही हैं मुझे, घबराहट हो रही है ना। नोजिया और वॉमिटिंग होना, कच्चा मन हो ही जा रहा है, बार बार ऐसे चक्कर चक्कर से आ रहे हैं, कच्चा कच्चा मन हो रहा है, उल्टी आ नहीं रही पर उल्टी आने का मन हो ही जा रहा है, बार बार हो ही जा रहा है, राइट। लाइट हेडनेस, यानी कि चक्कर आना, फेंट हो जाना, बहुत सारे लोग ऐसे गिर ही जाते हैं, है ना, फिर हम उनको ग्लूकोज पिलाते हैं कि पियो यार, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, है ना। फटीग, थके थकावट फील करना, पूरा दिन थके थुके रहना कि यार मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, बस करना है तो करना है, काम करने पड़ रहे हैं, मजबूरियां हैं, बट मन नहीं है, फटीग है, पूरा ऐसे एनर्जी डाउन। हार्ट बीट का चेंज होना, आपको ऐसे फील हो रहा है कि मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज हो गई, हम ऐसे लगे हार्ट बीट तेज है मेरी, है ना। और ये हार्ट बीट तेज ना स्ट्रेस से भी हो जाती है, गुस्से में भी हो जाती है ना, इसीलिए हम आपको फ्राइडे को मेंटल हेल्थ सेशंस देते हैं, जिससे आपका हार्ट बीट, गुस्से से एटलीस्ट आपको स्ट्रेस ना, ठीक है, ये आपका सिम्टम हम ठीक कर देते हैं। स्टमक डिस्कम्फर्ट, पेट ही आपका साफ नहीं हो रहा, पेट में ही डिस्कम्फर्ट है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी 2 दिन से पेट ही साफ नहीं हो रहा है, पेट ऐसी आपको ऐसे कभी पेन हो रही है, कभी ऐसे लग रहा है मन कर रहा है खाने का, कभी ब्लॉटिंग फील हो रही है, कभी हैवीनेस फील हो रही है, कभी एसिडिटी हो रही है, कभी कैप्सूल खा रहे हो, कभी जलन हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स स्टमक डिस्कम्फर्ट के, कि आपका पेट अच्छे से अंदर से हेल्दी नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट में ब्लू टिंट टू द लिप्स, होंठ का नीला पड़ना, हैंड्स के नीला पड़ना। और एक और यहाँ पे सिम्टम लिखो, मैंने सुबह पढ़ा था, हाथ पैर ठंडे होना। किसी इंसान के जब हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तो वहां का उसका मतलब होता है कि आपकी उस एरिया तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस है। अब हम चलते हैं इस तरीके से, जो मैंने आपको हार्ट अटैक की पेन्स बताई, तो ये जो रेड साइन आप देख रहे हो ये पेन एरिया है। चेस्ट में कहाँ पे दर्द होगी, यहाँ पे, जब यहाँ पे पेन होती है इट मीन्स हार्ट अटैक की पेन है, ठीक है। अब नेक और जॉ, यहां से लेकर आपका ये एरिया, जब आपको पेन हो, ये पूरा जॉ दर्द कर रहा है, नेक पेन कर रहा है और नीचे को दर्द आ रही है, तो हार्ट अटैक का पेन है ये, ठीक है। लेफ्ट आर्म में दर्द होना, यानी कि आपकी लेफ्ट बाजू, वहां पे पेन हो रही है, पूरी पेन निकल रही है, और हार्ट में भी पेन हो रही है, यहाँ ऊपर ऊपर, और बाजू में भी पेन हो रही है। उसके बाद आपका नेक जो और आर्म, यानी कि ये भी दुख रहा है, ये भी दुख रहा है और बाजू में भी दुख रही है, फिर तो भाग के ईसीजी कराओ, ठीक है। नेक और जॉ जैसे मैंने आपको बोला, लेफ्ट शोल्डर और डाउन आर्म्स, लेफ्ट, क्योंकि हमारा हार्ट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट शोल्डर में बहुत पेन हो रही है, बाजुओं में बहुत दर्द हो रही है, और आपको उस वक्त भी समझना है कि मुझे प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोगों के बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में बहुत तीखी दर्द होती है, बहुत तीखी, राइट। तो आपको समझना है कि ये हार्ट अटैक की पेन्स हैं, और इस टाइम पे आपको हॉस्पिटल जाकर अपनी ईसीजी जरूर चेक करवानी है, अगर आपको कुछ ऐसा फील फील होता है। अब हम चलते हैं मिथ्स अबाउट हार्ट अटैक, यानी कि बहुत सारे लोगों को गलत फहमियां बहुत सारी होती हैं हार्ट अटैक को लेके। नंबर वन, ओल्ड लोगों को ही होता है, यानी कि हार्ट अटैक मेरी उम्र का है, आज की डेट में मैं आपको बता रही हूं, इतने दुख दुख वाली न्यूज हम पढ़ते हैं, इतना बुरा लगता है, 4 4 दिन मुझे स्ट्रेस हो जाता है,
कि यार छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते, मैं अभी सुबह ही एक न्यूज पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि एक बहुत ही अच्छा मतलब प्लेयर, कहाँ की न्यूज थी, आई थिंक गुजरात की शायद न्यूज थी, बैडमिंटन खेलने गया अपने दोस्तों के साथ, ऑन द स्पॉट क्रिकेट ग्राउंड में डेथ हो गई हार्ट अटैक से। और ये आपने भी न्यूज देखी है कि कोई डांस करती करती स्टेज पे 20 साल की बच्ची की डेथ हो गई, कोई दूल्हा डेथ हो रही है आज की डेट में। आप लोगों को ये समझना है कि हार्ट अटैक आज की डेट में 20 से लेकर 40 साल की उम्र में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, और बच्चों में भी हो रहा है। एक लड़की प्रेयर असेंबली असेंबली प्रेयर में हार्ट अटैक, डेथ। तो आप लोगों को समझना है कि ये मिथ है कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही होता है। आज की डेट में अपना ध्यान रखिए आप सभी लोग। सडन हो जाता है, ये भी मिथ है। सडन नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सिम्टम्स बॉडी देती रहती है। आपकी जो कमर का साइज है वो भी एक सिम्टम है कि भाई इतना साइज होना चाहिए, और इतना बड़ा साइज लेकर आप घूम रहे हैं। आपकी विसरल फैट सिम्टम दिखा रही है, बॉडी फैट परसेंटेज सिम्टम दिखा रही है। आप अपने वजन से बहुत ज्यादा ओवरवेट है, सिम्टम है। आपका स्किन अच्छी नहीं, डल दिखाई दे रही है। आपके बार बार क्या बोलते हैं, एसिडिटी का कैप्सूल खा रहे हो, शुगर बढ़ी है, बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है। क्या है ये सिम्टम्स, सडन नहीं होता है। तो आपको ये समझना है। चेस्ट पेन ही बस सिम्टम है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे ये सारे सिम्टम्स बताए कि आपको जो पेन्स हैं सिर्फ चेस्ट में नहीं, ये सारे एरिया में जब पेन होती है तो आपको समझना है हार्ट अटैक के सिम्टम्स। तो बहुत सारे लोगों को लगता है चेस्ट में पेन हो तभी जाके हार्ट की ईसीजी करानी चाहिए, या हार्ट की कोई दिक्कत हो रही है। हैवी कार्डियो से हार्ट अटैक होता है? बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने जब राजू श्रीवास्तव की डेथ देखी कि जिम में हुई, तो उनको लगा कि यार जिम नहीं जाना चाहिए। क्या आपने राजू श्रीवास्तव का आर्टरी स्कैन देखा? क्या बीपी हिस्ट्री देखी? क्या उनका ब्लड शुगर आपने स्कैन पता किया कितना था? कुछ नहीं पता हमें। तो हम लोग ना बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, उसकी डेथ ऐसे हुई तो शायद ये नहीं करना है। हैवी कार्डियो करने वाला व्यक्ति अगर ओवरवेट है तो दिक्कत हो सकती है। यानी कि आप अपना हैवी, अगर कोई भी जिम जा रहा है, मैं आपको जरूर बोलूंगी पहले अपनी हार्ट की ईसीजी करा के जाओ। मोटे लोग ना एक ही दिन सोच रहे हैं जिम में मैं बस एक ही दिन में कर लूं, पतला हो जाऊं, मैं फिट हो जाऊं, भारी भारी सामान उठा रहे हैं। मैंने आपको बोला आपकी आर्टरीज और वेन्स ब्लॉक अगर हुई तो ज्यादा प्रेशर से वो रप्चर हो जाती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि एक लिमिट होती है वजन उठाने की भी। इसीलिए बोला जाता है जिम जाओ तो ट्रेनर जरूर रखो। ट्रेनर आपको एक तो बताते हैं कि सही तरीका क्या होता है उठाने का। आप वेइंग मशीन पे उस पे चढ़ रहे हो, आप क्या बोलते हैं उसको, कार्डियो कर रहे हो, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आपका ट्रेनर ही नहीं है, आपका मन किया आज भारी उठा लूं, आप भारी उठा रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्षमता कितनी है। इसीलिए आपको बोला जाता है वेन एवर यू ज्वाइन जिम प्लीज हायर पर्सनल ट्रेनर्स, उनको नॉलेज होती है। दूसरी चीज, अब मोटे लोगों को ही ज्यादा होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे मैंने बोला जो गलत खाना खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा, शुगर लेवल्स भी बढ़ेंगे, एंड ऐसे करते करते आपकी ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक होंगी। जेनेटिक है, मैं आपको बताती हूँ, जेनेटिक 20% कुछ केसेस में होता है, 80% लाइफस्टाइल है। हार्ट अटैक्स के पीछे 80% आपका रूटीन होता है, आपका लाइफस्टाइल होता है। सुबह से लेके शाम तक, रात तक, क्या खा रहे हो आप, कैसे जी रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, कितना पानी पी रहे हो आप, कितना जंक खा रहे हो आप, कितना लड़ रहे हो आप, कितना गुस्सा करते हो आप, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको हार्ट अटैक की समस्या है या हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी होती है। अब हम चलेंगे फैक्टर्स, 7S लिखिए, ये आसान रहेगा आपको याद रखना। 7S जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ाने में। नंबर 1, सिटिंग। सिटिंग यानी कि बैठे रहना। कनिका मैम मैं दोनों टाइम वर्कआउट करती हूँ, सुबह भी 20 मिनट, शाम को भी 20 मिनट, और उसके बाद पूरा दिन रजाई में बैठी रहती हूँ।
तो ये क्या है, अच्छी बात नहीं है। सिटिंग का मतलब होता है, आप लिखो इस पॉइंट को, एक पानी होता है बहता हुआ, एक पानी होता है रुका हुआ। अब रुके हुए पानी में क्या होती है, स्मेल आती है, मच्छर आते हैं। तो ये सेम होता है, सिटिंग इज लाइक अ न्यू सिगरेट। ये प्रूव हुआ है कि एक व्यक्ति जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, एक इंसान जो पूरा दिन बैठा रहता है, सेम कैटेगरी में बोला गया उनको कि सेम है वो दोनों। तो जितना सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ है, उतना ही सिटिंग बहुत ज्यादा इंजीरियस टू हेल्थ है। पूरा दिन बैठे, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरा ना बैठने का ही काम है ऑफिस में, डेंजर, राइट। सो बहते पानी पानी की तरह चलिए, जैसे पानी बहता रहता है ना और वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, वैसी आपका एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खा रहे हो, प्लेट जाके खुद रख के आओ। बेल बज रही है, काम वाली को नहीं, खुद जाके कुंडा खोल के आओ। मार्केट जा रहे हो, पी पी नहीं लेके जाओ, पैदल जाओ। कोई सी मॉल में जा रहे हो, सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, एक्सकलेटर्स या लिफ्ट्स का इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को एक्टिव रखना, राइट। ये बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि जब आप बैठे रहोगे तो आपकी नसें जाम होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। और जो बहुत ही महान लोग हैं, जो वर्कआउट्स भी नहीं कर रहे, ना सुबह कर रहे हैं ना शाम कर रहे हैं, आ तो जाते हैं कॉल पे, बट देख रहे होते हैं कौन कैसे कर रहा है, करना नहीं है साथ में। तो क्या होगा, नसें जाम होनी शुरू हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है। दूसरा लिखेंगे शुगर। अच्छा, शुगर की चाशनी होती है ना, आपने कभी उसको ऐसे करके देखा है? चिपकी चिपकती है ना वो। तो आप देख लो, शुगर इसी तरीके से आपकी नसों में चिपकती है। जब आप मीठा खाते हो ना, तो ये सोच लो, ऐसे 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 कर लिया करो मीठा खाते हुए, कि ये मेरे नसों में इस तरीके से ग्रीस चिपक जाएगी। तो शुगर बहुत बड़ा फैक्टर है आपके हार्ट की हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल 100% होता है उन लोगों को जो बहुत मीठा खाते हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि अंदर से बॉडी में सूजन होती है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है बाहर, पर अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर बोला गया है शुगर को। बहुत ज्यादा शुगर खाने से साइलेंट ब्लॉकेज होती है, राइट। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नंबर 3, स्ट्रेस। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, स्ट्रेस। और मुझे ऐसे लगता है हर एक इंसान को स्ट्रेस है आज की डेट में। स्ट्रेस पता है कैसे होता है? एक रबड़ हो, रबड़ बैंड को आप खींचते रहो डेली, एक दिन वो रबड़ बैंड टूटेगा ही टूटेगा। तो स्ट्रेस सेम टू सेम ऐसा होता है। आप खींचते रहो, आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, एक दिन वो रबड़ बैंड टूटेगा ही टूटेगा। ऐसी आपकी नसें फटेंगी ही फटेंगी, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे वो हार्ट के आसपास की हो, चाहे किसी भी बॉडी पार्ट की। क्यों? क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो आपका बीपी बढ़ाएगा, वो आपका शुगर लेवल बढ़ाएगा, और आपके हार्ट को ओवरलोड कर देता है, राइट। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 4, स्लीप। स्लीप यानी कि जैसे मोबाइल की चार्जिंग होती है, बैटरी फुल होती है, वैसी स्लीप आपका चार्जर है। अब आपको देखना है, जो लोग अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, यानी कि आपका फोन कभी भी हैंग हो सकता है, कभी भी डेड हो सकता है, खत्म बैटरी। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग रात के 12-12, 1-1 बजे तक फोन चला रहे होते हैं, है ना। और फिर वो लोग रात सुबह उठते हैं 9 बजे, 10 बजे, फिर बोलते हैं मैम मैं रात को 1 बजे सोई थी, सुबह ना 9 बजे उठी, 8 बजे उठी। आपने तो बोला 6-7 घंटे की नींद लो। वो नींद नहीं है, वो हेडेक है, वो सिस्टम पूरा खराब है। नींद आपकी होनी चाहिए रात के 10, 10:30 आप सो जाओ, सुबह उठो 5 बजे। ये होती है एक अच्छी नींद। रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे डेली आपकी बॉडी की रिपेयर करता है आपका पूरा बॉडी का
सिस्टम। अगर ये 11 से 2 के बीच में आप जगे हुए हुए तो प्रॉब्लम है। तो आपको ये चीज समझनी है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, परमात्मा ने आपको और मेरा शरीर बनाया ही ऐसा है। 11 से 2 दिमाग में बिठा लो, रिपेयर होनी है। तो जो लोग 12 बजे सो रहे हैं, 11:30 बजे सो रहे हैं, आप हमें बोलते हो मैम मेरे तो पति लेट आते हैं, मैं क्या करूं? आपकी दिक्कत है। आपको कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। हस्बैंड को बोलो कि जहां पे भी जॉब करते हो 8 बजे खाना खाओ, और खुद अपना 8 बजे खाना खाओ। मैम मेरे हस्बैंड 12 बजे आते हैं तो हम 12 बजे ही खाना खा रहे होते हैं। क्या किस 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 महानता की जिंदगी में जी रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? ऐसे पैसे क्या कमाने हैं आपने? आप नींद ही नहीं ले रहे। आपका कोई खाने का टाइम नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं। मैं कहती हूँ अगर ऐसी नौकरी कर रहे हो छोड़ दो इस नौकरी को, दूसरी नौकरी ढूंढो। ये बोलना बंद करो। आप ब्रह्मांड के विपरीत कर रहे हो सब कुछ। जहां ब्रह्मांड आपकी बॉडी की ना एक क्लॉक होती है जिसको सर्काडियन क्लॉक बोलते हैं। विले जो बैठे होते हो ना, बॉडी के ऊपर काम करो, सब पढ़ो इन चीजों को। बॉडी क्लॉक होती है। बॉडी क्लॉक के मुताबिक आपकी रात को बॉडी, जैसे मैंने आपको बोला, 11 से 2 रिपेयर होती है। ये यूनिवर्स का सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम है। अब आप हमें बोलो मैम मेरा तो रूटीन ही ऐसा है, मेरा तो नाइट शिफ्ट है, मेरी तो सुबह की शिफ्ट है, मैं तो रात को 12 बजे खाती हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिंपल। हमें क्या आप लोग कन्विंस कर देते हो? मैं बोल दूंगी चलो कोई बात नहीं मैम 12 बजे आप खा लो खा लो, अब मैं क्या बोलूं बताओ? आपको अपने शरीर का पता होना चाहिए ना कि रात को मैं 12 बजे खा रही हूं तो मेरा शरीर नहीं है एक्टिव। रात को मैं 2 बजे सो रही हूं, मैं नहीं हूं खुश, मैं नहीं, चिड़चिड़ी रहती हूँ, मेरा सर दर्द रहता है, शरीर दुखता रहता है। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि मैं बीमार होना मेरे लिए अच्छी बात है। आज मैं पैसे कमा लूं, कल को बीमार हो गई देखा जाएगा, पैसे कमा लूं बस आज। स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हम किसी से मिले तो बहुत सारे लोगों का इतना गंदा पैटर्न है जॉब का। कोई रात के 1 बजे तक जॉब कर रहा है, कोई पूरी रात की नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई दिन में जॉब कर रहा है, दिन में सो रहा है। मतलब ये सब कुछ उल्टा कर रहे हो आप, विपरीत। बीमारियां 100% लगेंगी, पैसा 100% हॉस्पिटल को दोगे। जितनी मेहनत से आज ये पैसा कमा रहे हो ना, एक दिन में डॉक्टर्स ले जाएंगे आपसे ये सारा पैसा। समझो इस चीज को। सॉल्ट, बहुत सारे लोग इतना नमक तेज खाते हैं, फिर बोलते हैं बड़े प्राउडली यार नमक ना कम है। हम बोलते हैं नहीं ठीक है नमक, नहीं नहीं मैं तेज खाती हूँ। तो बहुत तीर मार लिया आपने, तेज खाते हो, कम करो इसको। पापड़ भी खा रहे हैं साथ में, चटोरे इतने हैं, चटनियां भी लेंगे फिर, है ना? आप देखो नमक आपको 5 ग्राम ही खाना है पर डे। WHO का ये हम सब लोगों को अल्टीमेटम है। पर लोग 11 से 12 ग्राम खा लेते हैं पर डे। चटनियां, दही, रायता, है ना? फिर आप अचार भी लो, पापड़ भी लो, फिर सैलेड में भी फेंको, फिर ऊपर सब्जी में भी कच्चा नमक डालो। मजा आना चाहिए खाना खाते हुए, आपको मजे लो फिर। आज खा चटोरे बनो, फिर कल को आपको पता चलेगा कि यार डॉक्टर्स इतना अच्छा, सीटी स्कैन इतना महंगा होता है। आज मैं सीटी स्कैन करवा के आई, मेरे 12,000 लग गए। आज मैं बड़े डॉक्टर से मिल के आई, उन्होंने एंजियोग्राफी लिख दी। एंजियोग्राफी मैंने किसी से पता किया, ये तो 18-20 हजार की हो रही है। फिर ऐसे बोलोगे आप लोग? तो अपनी जीभ को लगाम दो, अपने शरीर को वो दो जो शरीर की डिमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चटोरे मत बनो। जीभ का स्वाद सिर्फ 9 सेकंड का होता है। 9 सेकंड्स के बाद आपको ये भी नहीं पता आपने मीठा खाया, नमकीन खाया, कोड़ा खाया, अच्छा खाया, कुछ नहीं पता आपके शरीर को। 9 सेकंड के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कंट्रोल योर 9 सेकंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोक करना, स्मोक तो इतना खतरनाक है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जैसे आयरन को जंग लग जाता है ना, वैसी आपकी नसों को जंग लगा देता है ये। बहुत खतरनाक है ये स्मोकिंग। राइट? एक एक्टिव स्मोकर होते हैं, एक पैसिव स्मोकर होते हैं, यानी कि साथ बैठ के धुआं ले रहे हैं वो। पापा पी रहे हैं बीड़ी, पापा पी रहे सिगरेट, पापा मेरे पापा है, और मैं बैठ के सिगरेट की धुआं ले रही हूँ। एंड ये भी खतरनाक है।
हस्बैंड पीते हैं सिगरेट, आपके सामने धुआं उड़ा रहे हैं और आपके अंदर भी वो धुआं जा रहा है। पहली बात, उनको रोकिए, बताइए उनको स्मोक अच्छी चीज नहीं है। लंग्स कैंसर जो लोगों को होता है, किससे हो रहा है? फेफड़ों में जम जाता है ये धुआं जा जाके, है ना। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको बोला कि बैठे रहने का काम है ना, चलना फिरना नहीं है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप और मैं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम इज गुड, बट बीच बीच में घूमो भी, फिरो भी, टहलो भी, थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा सा हिलाओ अपना। मैं बोलती हूँ जितनी देर बैठे हो ना, जो आपकी टांगे होती है ना, टांगे, एक सर्वे किया गया, लिखो, जितने भी टेलर्स होते हैं ना, टेलर, ये सर्वे हुआ था कि टेलरों को ना हार्ट अटैक्स, बीपी, डायबिटीज कुछ नहीं होता। आप चेक करना, क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास जो मशीन होती है ना, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं अपने पैरों को। आपके पैरों में भी काफ मसल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको एक्टिव रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी बैठे हुए हो ना, अपने पैरों को हिलाते रहो ऐसे, ऊपर नीचे, ऐसे गंदे वाला हिलाना नहीं है, ऐसे 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 हिलाते रहो, ऐसे ऐसे हिलाओ, ऊपर नीचे करो इसको। जाम नहीं होनी चाहिए आपकी नसें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग खाना खाते हैं उधर ही सो जाते हैं, है ना, आज ना बहुत खाना खा लिया, है ना। तो ये सारी गंदी आदतें आपको बीमार कर रही हैं, आपके इतने सारे पैसों को वेस्ट कर रही हैं, और आने वाले टाइम में आप जिन पैसों से इंजॉय कर सकते थे, वो सारा पैसा आपको हॉस्पिटल में लग जाएगा, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। आज पैसे दीजिए न्यूट्रिशन के ऊपर, या फिर पैसे दोगे दवाइयों के ऊपर। पैसे तो खर्च होते ही हैं। देखो, मेंटेनेंस करवाना इजी होता है या रिपेयर करवाना इजी होता है? आप बताओ। अगर गाड़ी आपकी मेंटेनेंस पे, आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो, गाड़ी की सर्विसेज करवा रहे हो, तो वो ज्यादा अच्छी होती है, वो सस्ती होती है, या फिर गाड़ी की कोई मेंटेनेंस नहीं कराई, अब सीधे ही खराब हो गई, वो इंजन ही सीज हो गया, पार्ट ही खराब हो गया, रिपेयर करवानी भेज दी। अब आप बताओ, रिपेयर में ज्यादा पैसा लगता है या मेंटेनेंस में? मेंटेनेंस में। तो न्यूट्रिशन क्या है? मेंटेनेंस। और अगर आज न्यूट्रिशन पे पैसे नहीं खर्च रहे हो, तो फिर क्या होगा? आपकी गाड़ी रिपेयर मोड पे जाएगी। रिपेयर यानी कि हथौड़े, चिमटे, कैंचियां लेकर बैठेंगे डॉक्टर आपके पास। तो आप लोगों को इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है कि आज जो पैसा आप अपने शरीर पे लगा रहे हो, न्यूट्रिशन के ऊपर लगा रहे हो, ये मेंटेनेंस हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर की मेंटेनेंस। एंड चूज योर हार्ट हेल्दी। तो आप देखो, ये सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा फैट वाला खाना, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाना, यानी कि रोटियों पे रोटियां खाई जा रहे हो आप लोग। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, बहुत बड़े डॉक्टर्स का मैंने एक दिन पॉडकास्ट सुना था। उन्होंने बोला था कि आज की डेट में जितने भी लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि गेहूं, चावल, मैदा, सूजी, ब्रेड, पोहा, ये सब कार्ब्स है। अगर आप यही खाई जा रहे हो, तो आपकी बॉडी में ब्लॉकेज का कारण बनता है ये। आपके अनाज में फाइबर है, कहाँ है फाइबर? वो रिफाइंड होके आ रहा है आपके पास। जो आटा आप छान रहे हो ना, गूंद रहे हो, जो थैलियां लेके आ रहे हो, वो रिफाइंड ग्रेन्स हैं, फाइबर नहीं है उनके अंदर। मैदे वाली चीजें खाना चिपकता, आपने कभी देखा है मैदा जब आप गूंदते हो ऐसे चिपकता है वो? मैदे से पुराने जमाने में लेट्टी बना के वो पोस्टर चिपकाते होते थे। आप सोचो, आपकी आंतों में मैदा ऐसे चमक चिपक रहा है। प्रोसेस्ड मीट्स, नॉन वेज खाना बहुत सारे लोग खा रहे हैं। प्रोसेस्ड जंक फूड, पार्टियों में आप देखो, स्नैक्स के नाम पे लोग इतना ज्यादा खा लेते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी कि लोगों को ना, शादियों में जाके मेरे को ये समझ नहीं आता, 1100 शगन देना है, शरीर तो अपना ही है यार। हर स्टॉल पे जाके खूब खाएंगे। शरीर से प्यार करो, शरीर को डस्टबिन मत बनाइए। मंचूरियन भी खा लो। अच्छा, तूने मंचूरियन खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। कहाँ है, मिल रहा है वो जो खा के देख के। मंचूरियन बड़े स्वाद लगे, और खाएंगे और खाएंगे। चाउमीन भी बनी है, अच्छा वहां टिक्की भी है, वहां जाओ, ये भी है, वहां गोलगप्पे भी, अच्छा अच्छा अच्छा। पेट में जगह नहीं है? अच्छा, तूने पनीर टिक्का नहीं खाया? पनीर टिक्का तो मुझे मिला ही नहीं, पनीर टिक्का कहाँ है? वहां पनीर टिक्का भी खाएंगे। सब कुछ खा लेंगे भाई, शरीर को समझो।
1100 शगन दे के आके 4 दिन बाद 11,000 लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है पेट में। फिर क्या बोलते हैं, हाँ फिर डॉक्टर तो नहीं बोलेगा आपको क्या खाया था, डॉक्टर कहेगा ग्लूकोज लगाओ, ये लगाओ, लूज मोशन लग गए। अब बताओ, ऐसे ऐसा शगन दे के आके, मैं तो कहती हूँ अगर इतने ज्यादा चटोरे हो, इतने खाओ पी रहे हो, मत जाओ शादियों में। नहीं कंट्रोल होता अगर आपसे। शादियों में जाओ, शादियों में एक फ्रूट स्टॉल भी लगा होता है, सैलेड वाला स्टॉल भी लगा हुआ होता है। आपको हम प्लेट बताते हैं कैसे खाना है, दाल लो, पनीर लो, थोड़े से राइस लो, थोड़ा से एक चपाती लो, इस तरीके सैलेड ज्यादा लो, दही लो। हमें तो वही खाने हैं, तली बली चीजें, गंदी चीजें, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। हाई सोडियम फूड्स यानी कि बहुत नमक वाला खाना, फास्ट फूड्स। बच्चों पार्टी करेंगे आज, बर्गर पार्टी, कितने बच्चे करेंगे बर्गर, बच्चों को भी ऐसे लगता है पार्टी का मतलब बर्गर पार्टी। मैंने जैसे आपको उस दिन भी बताया था कि मैंने इतने सारे बच्चों को खाली पेट बर्गर्स खाते देखा है, और मम्मियां खिला रही हैं। और वही मम्मियां हमें बोलती हैं हर्बल लाइफ अच्छा है नहीं है, भाई तुम तो देखो यार तुम क्या कर रहे हो। हमारा हर्बल लाइफ तो छोड़ो, बात की बात है। तो समझो इन चीजों को, बहुत ज्यादा ऑयल का सेवन। ऑयल में इतना लोग सब्जियां बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, ऑयल में कोई टेस्ट नहीं है। आपकी बॉडी 70% पानी से बनी है, अब आप सोचो पानी में कभी ऑयल फेंकना, ऊपर ही तैरता है वो, ऊपर ही तैरता है ना पानी में। आपका शरीर 70% पानी है अंदर, ऑयल वाली चीजें खा रहे हो, तो क्या होगा, वो पानी में तैर रही है, पानी में तैरते तैरते फिर चिपकेंगी साइड पे, ग्रीस बन जाती है। तो आपको इन चीजों, अच्छा चिमनी देखी है आपने कभी, जिसके नीचे खाना बनाते हो, चिमनी देखिए ग्रीस कैसे हो जाती है उसमें। सोचो अभी तो उड़ रहा है वो तेल, हम तो खा रहे हैं। तो सोचो, हार्ट अटैक सडन नहीं होता है, यही गलतियां हम लोग डेली डेली कर रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है। अब हम चलते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, अब सब समझ लिया हमने, अच्छा ये सारी चीजों से होता है। अब प्रोटेक्शन लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मेंटेन हेल्दी वेट, आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट सुंदर दिखने के लिए नहीं करना है अचीव, हेल्दी रहने के लिए अचीव करना है। सुंदरता के अलावा भी शरीर कुछ और मांगता है आपसे, फिट रहना, एनर्जेटिक। मैं हमेशा बोलती हूँ लाइफ इज इक्वल टू एनर्जी। शक्ति होनी बहुत जरूरी है शरीर में, शक्ति नहीं है इंसान किसी काम का नहीं है। जो इंसान बीमार कमजोर पड़ा हुआ होता है, उसको सब ऐसे ही बोलते हैं बोझ है ये। राइट, ड्रिंक अल्कोहल नहीं करना है। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करो, कोलेस्ट्रोल को मेंटेन करो, बीपी कंट्रोल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपी की समस्या। ब्लड प्रेशर यानी कि एक पाइप जिसमें पानी बहुत अच्छे से आ रहा है, आपने देखा होगा बहुत लंबे समय के बाद उस पाइप में पानी कम 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 आता है, फिर पानी बंद ही हो जाता है। ये बीपी वाले लोगों को ये चीज समझनी है। मैनेज योर ब्लड शुगर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कितनी घूम रही है उसको चेक करो। खाने पीने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपनी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सैलेड्स खाओ, फाइबर रिच खाना खाओ, प्रोटीन रिच खाना खाओ, जो आपकी बॉडी को अंदर से मजबूत बनाए। एक्सरसाइज डेली करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और सबसे पहले टिप्स क्या करना है आपको, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी आपको नहीं करनी। शुगर कम कर दीजिए, स्मोक कम कर दीजिए, सॉल्ट, सिटिंग, स्ट्रेस, स्लीप, इसके ऊपर काम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफाइंड ऑयल्स को खत्म कीजिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को लेके आइए, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, आपका ग्राउंड नट ऑयल हो गया। राइट, अपने वेट को कम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ऐड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड फैट, एक्सरसाइजेस के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, और नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी कि एक्सरसाइज के अलावा भी बहुत सारे काम अपने आप से करो। ठीक है, सो आप देखिए बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, 64% इंडियंस एक्सरसाइज ही नहीं करते, आपको हार्ट अटैक का खतरा है।